सोशल एक्टिविटी करते रहे और इस फील्ड में हमने कदम रख लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब भी हो गए। तो अब चूंकि हल्का एक ही हो गया, चपरी से लेकर तरीमंगल तक जो जितनी भी आबादी है 7,85,000 सारी, इसका एक MNA होगा। पहली बार अहले सुन्नत बरदरान ने शिया कैंडिडेट को वोट दिया है। एक क्रेडिट जाता है दोनों बंदों को, एक मेरे लीडर सेनेटर राजा नासिर अब्बास को और दूसरा इमरान खान को। मजहबी कुव्वतें मैं ये कह दूं कि गालिब हैं कि ये सियासत और ये मजहबी लोग अलग हैं। सियासत में हम अन्ना का मसला न बनाएं। एक फिरकावारियत है और दूसरा कबायली तासुब। अहले सुन्नत बरदरान का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। वो खुश हैं और इस पे भी नालान नहीं है। मज़हब सियासत ये एक ही चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम NA 37 के मुंतखब नुमाइंदा जनाब इंजीनियर हमीद हुसैन साहब के साथ ज़िला कुरम के सियासत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं इंजीनियर साहब को खुशामदीद कहूँगा सियासत में और ये पूछूँगा कि इन्होंने इरादा कैसे किया सियासत में आने का, क्योंकि पहले टेक्नोक्रेट थे और अब सियासत में आ गए हैं। जी इंजीनियर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि मुझे वक्त दिया और आप मेरे इंटरव्यू के लिए आ गए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, मेरा इस फील्ड में आना, बेसिकली मैं जॉब के दौरान भी सोशल वर्क कर रहा हूँ। यही खिदमत करते रहे हैं, यार दोस्त सारे इस चीज़ में शरीक थे मेरे साथ, हम इकट्ठे सोशल एक्टिविटी करते रहे हैं। तो बाद में ये डिसाइड किया दोस्तों ने कि हम इस फील्ड की तरफ आते हैं, क्यों ना हम एक जो खिदमत कर रहे हैं एक वसी तरीके से हम खिदमत करें। तो इस सिलसिले में फिर हमने ये डिसाइड कर लिया और बाकी मैं ये भी कह दूं कि मुझे मजबूर किया गया इस फील्ड की तरफ लाने में, तो आखिर मजबूर हो कि मैंने हाँ कर दिया और इस फील्ड में हमने कदम रख लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब भी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने साहब, अमन के हवाले से आप जो इक़दाम उठा रहे हैं, आजकल मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे कर रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों हमने सोशल मीडिया पर देखा कि आपने शिया सुन्नी जरगे का नाम हटाकर कुरम अमन जरगा रख दिया। तो इस हवाले से आपका लहमल मुस्तकबिल के लिए क्या है, कुछ आवाम को बताएंगे आप क्या इक़दाम उठाने जा रहे हैं? जैसा कि पहले ये जो डिस्ट्रिक्ट कुरम था, इसमें 2 MNA थे, एक सेंट्रल लोअर कुरम का और दूसरा अपर कुरम का। तो अब चूंकि हल्का एक ही हो गया, चपरी से लेकर तरीमंगल तक सारा एक ही हल्का हो गया, तो इसमें पूरे मतलब इलाके के जो जितनी भी आबादी है 7,85,000 सारी, इसका एक MNA हो गया है। तो लाजमन अब ये जो MNA आ गया है ये तो पूरे कुरम का है और जो किरदार इस इलेक्शन में अदा किया गया है, मैं आपको ये बता दूं कि ये तकरीबन 70 सालों के बाद ये पहली बार ये इलेक्शन जो हुआ है, ये बग़ैर रंग व नस्ल के, बग़ैर रंग, बग़ैर मज़हब के, बिला तफरीक इलेक्शन हुआ है और पहली बार अहले सुन्नत बरदरान ने शिया कैंडिडेट को वोट दिया है। जी सर, तो इस तब्दीली को किस नज़र से देखते हैं आप? अब ये तब्दीली मैं ये कह दूं कि क्रेडिट जाता है दोनों बंदों को, एक मेरे लीडर सेनेटर राजा नासिर अब्बास को और दूसरा इमरान खान को, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमें जो वोट मिला है वो इमरान खान की वजह से, जो PTI के वर्कर्स थे उन सब ने इमरान खान की वजह से हमें वोट दिया है। दूसरा अपना राजा साहब हमारे जो हैं, हमारा अपना कायद MWM के वोट भी हमें मिले हैं। सर, ज़िले कुरम में मजहबी कुव्वतें सियासी कुव्वतों पर गालिब हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अब इसमें ऐसे है कि मजहबी कुव्वतें मैं ये कह दूं कि गालिब हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं है जिस तरह देखा जाता है। जो सियासी कुव्वतें हैं, सियासी कुव्वतें भी मतलब कि अगर वो काम सही तरीके से करे और इखलास से करे तो फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मजहबी कुव्वतों में और इन कुव्वतों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर फिर उसमें सियासत लाया जाए या फिर कौम की खिलाफ कोई काम किया जाए तो फिर लाजमी बात है वो नज़र आएगा कि ये सियासत और ये मजहबी लोग अलग हैं। सर, ज़िले कुरम की सियासत में ऐसी कौन कौन सी खामियां हैं जिन्हें बरतरफ करने की वक्त या ज़रूरत है हमें कि उन्हें बरतरफ करें?
میں تو یہ کہوں گا کہ ایک تو سیاست میں ہم انا کا مسئلہ نہ بنائیں. کچھ لوگ اس کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں. یہ میں آج بھی ایک جگہ پہ یہ بتا رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے سیاست ہوتی ہے, اس میں رنگ و نسل, بھائی چارہ یا جو رشتہ داری ہے سیاست سے پہلے ہوتی ہے. لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے, الیکشن کے بعد یہ چیزیں پھر ختم ہونی چاہیے. اور اگر اس کی بات کوئی ختم نہیں کرتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کہ پلیز آپ ایسے کریں کہ جب ایک دفعہ الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد یہ نفرت جو ہے وہ ختم کیا جائے, کیونکہ جو الیکٹ ہو جاتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے, کسی ایک بندے کے لیے یا کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہوتا, وہ سب کا ایمانے ہوتا ہے. جی بہت شکریہ انجینئر صاحب. ضلع کرم کی سیاست میں دو عناصر نمایاں پائی جاتی ہیں, ایک فرقہ واریت ہے اور دوسرا قبائلی تعصب. ان دو عناصر کو آپ نے کیسے شکست دی؟ میں یہ کہوں گا, سب سے پہلے میں اس پروگرام میں اہل سنت برادران کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ مثالی ہے. میں نے اس دن جرگہ ہال میں بھی یہ بات کہی ہے کہ میں اس سامنے بیٹھے ہوئے تھے, سارے اہل سنت برادران سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مخالفین تھے, جو کہ کچھ لوگ اس طرح بھی تھے کہ ان کو کہتے تھے کہ آپ جہنم میں جائیں گے. میں نے کہا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ کوئی بھی جہنم میں نہیں گیا, اور سارے الحمدللہ وہ خوش ہیں, اور اس پہ بھی نالان نہیں ہے کہ ہمارا ووٹ غلط جگہ پہ گیا. انشاءاللہ ابھی وہ خوش ہیں اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ووٹ اچھی جگہ پہ چلا. سر ایک آخری سوال ضلع کرم کے عوام کے حوالے سے. یقینی بات ہے کہ ضلع کرم میں لوگ سیاست نہیں جانتے, آپ کیا پیغام دیں گے؟ سوشل میڈیا پر آئے روز ایک نیا مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ سیاست جو ہے نا یہ کوئی مذہب سے علیحدہ چیز نہیں ہے. مذہب سیاست یہ ایک ہی چیز ہے, لیکن پازیٹیو ہونا چاہیے. اگر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر اگر وہ سیاست ہے جو بھی چیز ہے وہ پھر منافرت پھیلاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست کرنی ہے تو پازیٹیو سیاست کی جائے, اور ہر بندہ سیاست کو سمجھ کے کر لے, ایک دوسرے کی بات سمجھ لے, انڈرسٹینڈنگ ہو, تو پھر اس طرح الحمدللہ پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ منافرت ہو, پھر محبت ہوگی انشاءاللہ. ووٹ دینا کسی کو نہیں دینا وہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ الیکشن کے بعد پھر سیاست یہ سمجھے جائے کہ سیاست ابھی ختم ہو گیا, اب الحمدللہ ہم ایک ہیں اور قوم کے لیے کام کرنا ہے. بہت تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.